जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, यानी कि कल से। तो माता की स्थापना के साथ साथ हम नवरात्रों में कलश की स्थापना भी करते हैं, और कलश की स्थापना हमें सही ढंग से कैसे करनी चाहिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कलश स्थापना के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कि सही ढंग से कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए आज हम ये जानेंगे। कलश को स्थापित करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए पहले हम वो देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कलश को स्थापना के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हम एक कलश लेंगे। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या किसी धातु का भी ले सकते हैं। धातु में आप तांबे का, ये है तांबे का कलश जो कि शुद्ध माना जाता है पूजा करने के लिए, या फिर पीतल का ले, ये है पीतल का कलश जिसे शुद्ध माना जाता है पूजा करने के लिए, क्योंकि उसको शुद्ध माना जाता है। कोशिश करें कि स्टील का ना हो, मिट्टी, तांबे या फिर पीतल का हो। उसके बाद कलश पर ढकने के लिए हमें एक सराय की जरूरत होगी। सराय यानी कि मिट्टी की प्लेट। अगर आप धातु का ले रहे हैं तो आप उसी धातु की प्लेट लीजिए। एक नारियल की आवश्यकता होगी, क्योंकि कलश स्थापना में नारियल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत जरूरी होता है। नारियल को लपेटने के लिए चुन्नी की आवश्यकता होगी। कलश पर बांधने के लिए हमें कलावा भी चाहिए। मैंने तो ऑलरेडी बांध लिया है, और आप भी बांध लेना। मैंने तो ऑलरेडी कलश पर अपने कलावा बांध लिया है, आप भी बांध लेना। और कलश पर आपको स्वास्तिक भी बनाना है। कलश पर आपको स्वास्तिक भी बनाना है, मैंने बना लिया है। आपको उसके लिए रोली की आवश्यकता होगी। अब हमें कलश की स्थापना करने के लिए और किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। कलश में डालने के लिए हमें लौंग चाहिएगी। एक एक करके आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या सामान चाहिए कलश में डालने के लिए, तो चलिए देख लेते हैं। कलश में डालने के लिए एक हमें हल्दी की गांठ चाहिएगी, लौंग चाहिएगी जो कि फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल की ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूजा में फूल वाली ही लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक सुपारी चाहिएगी, एक सिक्का चाहिएगा और एक इलायची चाहिएगी। कलश में रखने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए। कलश पर रखने के लिए हमें अनाज चाहिए। आप चावल भी ले सकते हैं और दूसरा कोई और अनाज भी ले सकते हैं। कलश पर रखने के लिए हमें चावल चाहिए। कलश में डालने के लिए गंगाजल चाहिए और पानी चाहिए। गंगाजल थोड़ा सा ही इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करनी है। आप लोगों के लिए मैंने कलश स्थापना सामग्री की लिस्ट भी तैयार कर दी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। कलश को स्थापित करने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें कलश लेना है। वो आप मिट्टी का ले सकते हैं या किसी धातु का भी ले सकते हैं। कोशिश करिए स्टील का ना हो, क्योंकि स्टील का उतना शुद्ध नहीं माना जाता जितना तांबा, पीतल या मिट्टी का माना जाता है। कलश में डालने के लिए हमें थोड़ा सा गंगाजल चाहिएगा, और आप सभी के घरों में जो साफ पानी अवेलेबल है मिल जाएगा आसानी से। स्वास्तिक बनाने के लिए रोली चाहिएगी। जो स्वास्तिक बनाएंगे हम अपने कलश के ऊपर, उसके लिए हमें रोली की आवश्यकता होगी। कलावा चाहिए। कलावा किस लिए चाहिए? कलावा चाहिए हमें कलश पे बांधने के लिए। कलश में डालने के लिए 5 चीजें जरूर चाहिए। कलश आपको खाली नहीं रखना है, इसमें 5 चीजें डालनी है। एक हल्दी की गांठ लेनी है, और अगर आपके पास हल्दी की गांठ अवेलेबल नहीं है, शुद्ध हल्दी हमारे पास रखी हुई है जो हमने यूज नहीं करी है, उसमें से एक चुटकी हल्दी कलश में डाल सकते हैं। एक इलायची, एक लौंग, एक सुपारी और एक सिक्का। ये 5 चीजें आपको कलश में जरूर डालनी है, ठीक है। कलश में लगाने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए, और अगर आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। कोशिश करिए कि आप आम के ही पत्ते लें, क्योंकि आम के पत्ते जो होते हैं वो थोड़े लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। नारियल चाहिए हमें कलश के ऊपर रखने के लिए, पानी वाला होना चाहिए आपका नारियल। सराई या प्लेट चाहिए, मिट्टी या धातु की। सराई क्या होती है? ये मिट्टी की प्लेट होती है। अपने कलश को ढकेंगे और इसके ऊपर आप चावल रखेंगे। ये चावल चाहिए, चावल साबुत होने चाहिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।